गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सीटेट शिक्षक भर्ती ग्रुप और यूट्यूब चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर यहां डिस्कस करने वाले हैं। इस पेपर में थोड़ी कई सेंटेंस में प्रॉब्लम्स भी आई हैं, उनको हम समझेंगे कि जो टेक्निकल इशूज़ के कारण पेपर थोड़ा सा लेट चला है, लेट स्टूडेंट को छोड़ा है। साथ ही अभी मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर डाला तो उसको ज़रूर विजिट करिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। अब मैं बता दूं, आज ईवीएस में अंतरिक्ष टॉपिक बहुत ज़्यादा आया था फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में भी बहुत अंतरिक्ष क्वेश्चन पूछे गए, तो अंतरिक्ष पोर्शन को भैया अच्छे से कर लेना। मैं अभी शाम को इसके क्वेश्चन सेंड कर दूंगा तो वीडियो डाल के, तो उनको आप देख लेना। साथ ही साथ मैं बात करूं अंतरिक्ष पोर्शन के बाद, अपना एक पोर्शन और है, जैसे मैथ्स में पेडागोजी में कुछ डेफिनेशंस पूछी गई, साथ में विभाज्यता वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए, जो भाज्य भाजक क्षेत्रफल वाला पूछे गए। परवर्ती पूर्ववर्ती से भी क्वेश्चन आए हैं, याद रखना। इसको मैथमेटिक्स के टॉपिक को क्लॉक करके जाना। क्लॉक से क्वेश्चन पूछा था, मॉर्निंग में पूछा था वैन हेले से, ठीक है, तो आगे भी वैन हेले पूछ सकते हैं या फिर ब्लूम टेक्सोनोमी पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं और बीच बीच में बातें भी करेंगे पेपर का पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो बच्चों ने हमें ये क्वेश्चन भेजे हैं, क्वेश्चन के यहाँ देखते हैं। बालक विकास का जीन ब्याजी का आधार क्या है? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। अच्छा, मॉर्निंग में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो अभी जीन प्याज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। जीन प्याज में होता है जी स्विट्जरलैंड के है, याद रखना, ठीक है। इनकी 4 अवस्थाएं याद करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संज्ञाओं से घिरा है, ये किशोर अवस्था है। तो किशोर अवस्था को सुनहरी अवस्था या तूफानी अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा था। मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसको टच कर रहा था। और सिद्धांत से तो रोज प्रैक्टिस पेपर में एक क्वेश्चन आएंगे, मतलब आपके मेन एग्जाम्स में एक क्वेश्चन सिद्धांत से आएगा। तो एक वीडियो हमारी उस पर है, तो आप जरूर देखना, उससे क्लियर हो जाएंगे सिद्धांत पूरे 250 करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो इनमें से कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो। तो मैस्लो के भाई साहब मांग पूर्ति का सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत है, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत। तो मैस्लो के सिद्धांत पढ़ के जाना, याद रखना, क्योंकि आ रहे हैं। एडोलसेंस पुस्तक स्टैनले हॉल की एक बुक का नाम भी पूछे जा रहा है डेली के डेली। नेक्स्ट है, विद्यार्थी की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? भाई साहब ऑब्वियसली हम बच्चों से जब पूछेंगे, तो प्रश्न पूछेंगे, तो बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। इतना आपको याद करना है। तो विद्यार्थी की रुचि बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए, उसे प्रश्न पूछना है। कीचड़ या खाद को भारत के बड़े पैमान मैदान बनाता है, ये जलोढ़क मिट्टी से क्वेश्चन आया था। देखो, मिट्टियों से भी क्वेश्चन आएगा ईवीएस में। एक टॉपिक ही है ये कृषि वाला, जिसमें भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये टाइप्स हैं, तो इनको जरूर पढ़ लेना, है ना। जैसे काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आएगा, तो विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1995 में विकलांगता अधिनियम पारित हुआ, और मध्य प्रदेश में विकलांग पुनर्वास केंद्र जबलपुर में है, पहला स्थापित किया गया था। सुबह आया था वन्य जीव अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन, तो शाम को ये एक अधिनियम आ गया। तो रोज अधिनियम आ रहे हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। देखो, सबसे लंबी गंगा है, लेकिन अपवाह क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र है। पर बता दूं, ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती। ब्रह्मपुत्र यदि देखोगे तो ये भारत में, यहाँ पर तिब्बत है, तिब्बत के चेमयुंगडुंग से निकलती है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रे से प्रवेश करके असम में पहुंचती है, और असम के ऊपर ही सबसे बड़ा द्वीप बनाती है माजुली। याद रखना, क्या बनाती है? माजुली द्वीप बनाती है सबसे बड़ा। नेक्स्ट आया था, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो भाई सब विटामिन ए पाया जाता है गाजर। तो विटामिन से भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको भी क्लियर करके रखिएगा विटामिन के नाम। विटामिन सी का सोर्स पूछे तो आंवला लगाइएगा, ठीक है। हाँ, हिंदी की पेडागोजी समझते हैं। हिंदी की पेडागोजी भी थोड़े से अच्छी आ रही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भेजा है। तो बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना, ये प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट पूछा था, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व कौन सा है? तो भाषा में आकलन सबसे बड़ा बाधक तत्व है, याद रखना। भाषा सीखने का क्रम क्या है? ये आ गया क्वेश्चन, LSRW। लिसन, स्पीच, रीड, राइट, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रम है। वो एक लास्ट क्वेश्चन और भेजा, वो था,
भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। तो भाई सब वर्तनी का शुद्ध उच्चारण लेखन अभ्यास कराकर ही करा जा सकता है। तो बच्चों को यदि आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस कराएं तो ऑब्वियसली बच्चा सीख जल्दी जाएगा। तो ये तो हमारा सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन हमने फर्स्ट शिफ्ट के भी डाल दिए हैं, तो वो वीडियो देखकर भी आप समझ जाइए ना। और आगे भी हम आपकी तैयारी अपने चैनल पर कराएंगे रोज़ाना, तो रोज़ाना 4-5 वीडियोज़ आपको ज़रूर मिलेंगे रिलेटेड टू सभी टॉपिक। तो आपको ये कर लेना है, याद रखना है, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का क्या है पोर्शन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना, ठीक है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।